हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ का सेकेंड डे है एंड टुमारो वुड बी द लास्ट डे फॉर द आईपीओ। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिचुएशन इन दिस आईपीओ राइट नाउ। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ थोड़ा सा, तो यू कैन सी द डिटेल्स हियर, राइट? So just pause the video for a moment and check these basic details. So this is very basic, just for your information. अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीओ स्टार्ट हुआ था 30th ऑफ अगस्त को, जो कि एंड होगा 3rd ऑफ सितंबर को। अलॉटमेंट आ जाएगा आपको 4th सितंबर को, रिफंड आ जाएगा आपको 5th सितंबर को अगर नहीं मिला तो आईपीओ, और लिस्टिंग डे है 6th ऑफ सितंबर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं शेयर कैटेगरीज के रिगार्डिंग बात करूँ, क्यू आई पीज आर गेटिंग अराउंड 20%, एच एन आईज आर गेटिंग अराउंड 15%, retailers are getting around 35% and employees are 0.13%, right? ये जो कंपनी है दिस इज़ मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार, आसाम, झारखंड, आंध्र प्रदेश में भी है बट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। आंध्र प्रदेश यूपी में, त्रिपुरा में भी उतना नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी उतना नहीं है, जो मैंने आरएचपी में जो भी चीज़ स्टडी किया है। तो मोस्टली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम में ही है। और इसी के यही 3 स्टेट में मोस्टली ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन लोगों का है फॉर नाउ। अब यहाँ पे फिनेंशियल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 1 ही साल का दिया हुआ। लेट्स गो टू आर एच पी एंड सी लाइक व्हाट इज दैट। सो यस, सो यू कैन सी लास्ट 3 इयर्स का डेटा आपके पास मिल जाएगा आर एच पी में, अगर आप आओगे तो आर एच पी में। I'll share this RHP in the WhatsApp group as well, which is there in the description. आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। सो इनकम में अगर आप देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मोस्टली देखना होता है, अदर इनकम छोड़ के, क्योंकि ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है वही आपको मोस्टली काउंटर में लेना चाहिए। सो लाइक यू कैन एनालाइज दोज डेटा, ऑपरेशनल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कितना हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ऑल दोज थिंग्स। तो अगर टोटल भी देखो तो अराउंड 56 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था 2022 में। मतलब ये आईएनआर पे है तो 56 करोड़ होगा ये, ठीक है। और 23 में था 79, 24 में था 98 सीआर। टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो बिफोर टैक्स आपका जो प्रॉफिट बन रहा था, सो दैट वाज इन 2022 ये लॉस मेकिंग था। आई डोंट नो अबाउट 2021 एंड 20 एंड प्रीवियस डेटा। 2013 से ये ऑपरेशनल है ये कंपनी, तो मुझे उसके बारे में उतना पता है नहीं, क्योंकि वो डेटा मेरे पास अभी है नहीं। सो 2022 में 10 करोड़ का लॉस था, बट 23-24 में ये सॉरी नॉट 10 करोड़, इट्स 1 करोड़, नॉट 10 करोड़, माय बैड, इट्स 1 करोड़। एंड 23 में इसका था 5 करोड़ का प्रॉफिट, एंड 24 में आया 29 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट? तो ये आप देख सकते हो आफ्टर टैक्स इतना आपका इनकम फॉर द ईयर, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर ये आपका आ जाता है 21 करोड़। ये है 24 का, 5 करोड़ 23 का, अराउंड 8 करोड़ लॉस 2022 का, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आरएचपी में आप लोग बहुत सारा चीज़ देख सकते हो, अगर आप चाहो तो स्टडी अगर करना चाहो तो, राइट? जैसे आप ये बैलेंस शीट समझ सकते हो, टोटल करंट एसेट कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, राइट? So all those things you can check it out in the RHP before applying to IPO. बट क्योंकि मोस्टली लोग IPO में अप्लाई करते हैं लिस्टिंग डे के लिए, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एवरी वन। बट ये अगर आप बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर हो जाए कंपनी का, सो यू कैन होल्ड दोज दैट कंपनीज IPO मिलने के बाद, या फिर आप डिसीजन ले सकते हो आपको होल्ड करना है नहीं होल्ड करना है, तो दैट काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन टेक। तो इसीलिए आरएचपी को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम।
राइट, क्योंकि ये पाँच मोर देन 500 पेज का आरएचपी होता है, इसमें से उतना ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होता है, बट यू स्टिल हैव टू सी व्हाट इज़ द बेसिक थिंग्स, लाइक रेवेन्यू हो गया, कौन से स्टेट में है, एसेट कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, किस लिए आईपीओ ला रहे हैं कंपनी, हु आर द प्रोमोटर्स बिफोर कमिंग टू आईपीओ, आफ्टर कमिंग टू आईपीओ, प्रोमोटर होल्डिंग कितना चेंज हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स मैटर करता है, वेरी स्मॉल थिंग, माइक्रो थिंग, but those things matters on a longer term, right? So apart from that, if I see the KPIs, EPS प्री आईपीओ 3 था, पोस्ट आईपीओ अराउंड 3 है, बट पी रेशियो इज लाइक टू हाई, मुझे जो लग रहा है। सो प्री आईपीओ इट वाज 125, पोस्ट आईपीओ ये हो रहा है 132। तो ठीक है, देखते हैं इसको आफ्टर लिस्टिंग, इसको देखते हैं किस किस टाइप का इसमें वैल्यूएशन आ रहा है, किस टाइप का डिमांड आ रहा है, वो देखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे ओवरऑल थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। डेट टू इक्विटी इज लेस देन 1, विच इज़ गुड। ओके, आरओई आप देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2%, इतना ज़्यादा नहीं रहता है, इतना ही रहता है। ये लोगों का मतलब इस टाइप का बिजनेस का मोस्टली कैपेक्स करके ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस का, राइट। अगर हम लोग अभी देख ले कि कितना आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2 सितंबर डे 2, क्यूआईबीज ने किया है 0.84, राइट। क्यूआईबीज ने किया 0.84 एज ऑफ नाउ। एच एन आई कैटेगरीज में हुआ 11.64, जहाँ पे बिग एच एन आई एंड स्मॉल एच एन आई यू कैन सी, राइट। रिटेल में आप देख सकते हो अराउंड 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉयज़ में 20 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। सो यू कैन पॉज द वीडियो अगेन एंड चेक द इंटर लिस्ट वंस मोर। तो ये रहा आपका जो सब्सक्रिप्शन फिगर है फॉर डे 2, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग ग्रे मार्केट में, कि ग्रे मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट। सो जो ग्रे मार्केट 2 दिन पहले तक भी 100 प्लस था, 100 प्लस अराउंड आ रहा था, 100, 110, 120 आ रहा था, उसमें आया है एक सडनली एक प्रेशर, विच इज़ राइट नाउ ग्रे मार्केट में जो चल रहा है उसमें 60 चल रहा है इसका प्रीमियम, राइट, विच इज़ अराउंड 15%, 15-16% का निकल के आ रहा है प्रीमियम। सो ये प्रेशर देखना पड़ेगा कि कल इसमें कितना सब्सक्रिप्शन आता है, क्यू आई बीस कितना अप्लाई करते हैं, लास्ट मोमेंट पे एक बार देखना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड आ रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसी बेसिस में मैं खुद इसमें आईपीओ में डिसाइड करूँ कि अप्लाई करना है या नहीं। सो टिल टुडे आई हैव नॉट येट डिसाइडेड फॉर दिस आईपीओ कि मैं अप्लाई करूँगा या नहीं। I'll give those update in my WhatsApp channel, in my WhatsApp channel group. Please join the WhatsApp channel group which is in the description. आप उस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। सो या सो लेट्स सी कल इसमें कैसा आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel so that you can get more information like this, and you can apply to more IPOs and get the understanding of the IPOs. What is that IPO, what are the valuation, what are the basic details, what are the gray market premiums, all those things. Okay, without wasting any time, have a good day. Thank you very much.